बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक के हुबली में छात्रा नेहा की हत्या के विरोध में एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वरा के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। इनकी मांग है कि हत्या के आरोपी फयाज को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से नेहा के पिता ने भी कहा कि फयाज का एनकाउंटर हो। और अब ये तस्वीरें कर्नाटक से ही सामने आ रही है, जहां पर गृह मंत्री जी परमेश्वरा के घर के बाहर एबीवीपी का कड़ा विरोध प्रदर्शन और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालते हुए पुलिस नजर आ रही है, लेकिन मांग यही कि फयाज को सजा दी जाए। दरअसल एबीवीपी और बीजेपी आरोप लगा रही है कि कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से एक खास समुदाय को अपीज किया जा रहा है और इस वजह से ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ी हुई हैं। कुछ ही दिनों पहले रामनवमी के मौके पर जिस तरह से जय श्री राम बोलने पर मारपीट की गई, अल्लाहू अकबर बोलने को कहा गया, उसे भी इससे जोड़ा गया है। और ये पूरा टाइमलाइन भी हम आपको बता दें, 18 अप्रैल को नेहा की हत्या की गई। फयाज नाम के युवक ने कैंपस में उस पर चाकुओं से अटैक किया, 9 बार बेरहमी से चाकू से वार किया और पुलिस की गिरफ्त में हालांकि फयाज, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। नेहा को प्रपोज किया था, नेहा ने प्रस्ताव ठुकराया तो उसे चाकुओं से गोद कर बेरहमी से कत्ल कर दिया। और इस मामले को लेकर के राज्य की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी हमलावर है। लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इसी बीच लगातार हम देख रहे हैं कि बयान भी सामने आ रहे हैं और डीके शिव कुमार ने तो कहा है कि देखिए कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश ना की जाए। बीजेपी पर भी आरोप लगाते हुए नजर आए कि जबरदस्ती लव जिहाद का एंगल बीजेपी इसको देने की कोशिश कर रही है। हालांकि फयाज की मां का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि राज्य के लोगों से मैं माफी मांगती हूँ और कड़ी से कड़ी सजा फयाज को मिलनी चाहिए। नेहा एक बेहद अच्छी लड़की थी। तो फयाज की मां का ये बयान और इसी बीच नेहा के पिता का भी बयान कि एनकाउंटर कर दिया जाए और इन सब के बीच विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें। तो नेहा की हत्या को लेकर के विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमता नहीं है और यहां पर जी परमेश्वरा जो राज्य के गृह मंत्री है, उनके घर के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, नारेबाजी कर रहे हैं, राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खास समुदाय के हौसले बुलंद होने, उनकी तुष्टीकरण की के आरोप लगातार लगा रही है बीजेपी। और लव जिहाद का ये पूरा मामला बताया है फयाज ने, जिस तरह से नेहा की हत्या की चाकुओं से गोद करके। ये तस्वीरें बेहद भयावह थी, हम आपको सीधे दिखा भी नहीं सकते, लिहाजा हम उन्हें आपको धुंधला करके दिखा रहे हैं। और नेहा की हत्या को लेकर के राज्य की कांग्रेस सरकार बैकफुट पर और लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। तो मर्डर पर सिद्धारमैया सरकार जो है वो फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चुनावी दौर है और ऐसे में कहीं ना कहीं सिद्धा सरकार ये कह रही है कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। हालांकि बीजेपी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि बेटियां आखिर कितनी सुरक्षित हैं राज्य में, ये भी बड़ा सवाल है। और 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, नेहा की किस तरह से बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी गई फयाज ने किया और पूरा का पूरा ये जो सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई, फयाज ने ही नेहा को किस तरह से प्रपोज किया था, नेहा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक तरफा प्यार की बात कही जा रही है और नेहा 18 अप्रैल को कॉलेज परीक्षा देने गई थी और उसके बाद ही आप देखिए किस तरह से कॉलेज के कैंपस में फयाज आता है, बातचीत करता है और उसके बाद नेहा की निर्मम हत्या कर देता है। और इस पूरे मामले को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जी परमेश्वरा के घर के बाहर घेराव किया है। ठुकराया प्यार तो चाकू से ताबड़तोड़ वार। कॉलेज कैंपस में नेहा को फयाज ने मार डाला। लव जिहाद मानते हैं इसको, फिर और क्या है? मुख्यमंत्री ने दुख जताया, बेटी के पिता ने लव जिहाद का आरोप लगाया। बेटी की हत्या पर कर्नाटक में भारी गुस्सा। बीजेपी का आरोप, लव जिहाद को बढ़ा रही कांग्रेस। कर्नाटक के कॉलेज में छात्रा नेहा की हत्या पर सियासत तेज हो गई है। लड़की के पिता कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ ने आरोप लगाया है कि बेटी की हत्या लव जिहाद की वजह से हुई है। जिहाद मानते हैं इसको, फिर और क्या है? इसको ऑलरेडी ये डिमांड, उसको डिमांड किया उसने, मैं लव करता हूँ, वो रेफिस किया और उसको मार दिया। पिता निरंजन कांग्रेस के पार्षद हैं। कॉलेज में खुलेआम चाकू गोदकर बेटी की हत्या के बाद न्याय की मांग कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे लोग अच्छे घर की बेटियों को निशाना बनाते हैं। लव जिहाद वाले का जो संघ है ना, वो ऐसे ही टारगेट करते हैं। जो अच्छे लड़की लोग चाहिए, अच्छे खानदानी चाहिए और हमारे जितने भी जो परंपरा है, ऐसी लड़की को वो लोग अपने कब्जे में लेने के लिए चाहते हैं।
ऐसा होके अपने को ये अन्याय हुआ है। दरअसल 18 अप्रैल को एक कॉलेज में एमसीए की पढ़ाई कर रही छात्रा नेहा को कॉलेज कैंपस में ही फयाज नाम के आरोपी ने चाकू से हमला करके मौत के घाट उतार दिया था। नेहा ने फयाज के प्यार का ऑफर ठुकरा दिया था, जिसके बाद उसने कैंपस में ही नेहा पर ताबड़तोड़ चाकू से 9 बार हमला किया। अस्पताल में नेहा की मौत हो गई। The law will take its own course mercilessly. No question of standing or supporting anyone. छात्रा नेहा के पिता कांग्रेस नेता हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि लव जिहाद की वजह से ही बेटी की हत्या हुई। इसके बाद बीजेपी सीधे सीधे कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि चुनावों की वजह से कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार मामले को छिपाने में लगी हुई है। कर्नाटका में जो नेहा के साथ हुआ, कांग्रेस की एक नेता की बेटी के साथ हुआ, जिस प्रकार से फयाज ने उसे दिन दहाड़े गोंद गोंद कर मार दिया, ये हमारी रूह को कंपाती है। देश स्तब्ध है, पर कर्नाटका कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उसके ऊपर सेकुलर कवर चढ़ाने में व्यस्त हो चुके हैं। वो अलग अलग प्रकार के कुतर्क दे रहे हैं। बेटी की हत्या को लेकर के लोगों में भारी गुस्सा भी देखा जा रहा है। लोग आरोपी फयाज को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नेहा की हत्या के विरोध और आरोपी फयाज को सख्त से सख्त सजा मांग करते हुए प्रदर्शन किया। सिरफिरे फयाज ने एक तरफा प्यार में नेहा को चाकुओं से गोद डाला। पिता लव जिहाद में बेटी की हत्या के बाद बेटियों के माँ बाप से क्या अपील कर रहे हैं, आप सुनिए। ಭಾಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಅನ್ಸತ್ತೆ। ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಗಳು, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, 2 ಕಣ್ಣಿದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ। ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಬಂದವನೇ। ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಗಿಂತ ದುಃಖ ಬಂದಿತ್ತೆ, ಏನು ಬೇಡ್ಲಕ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಗಿದೆ। ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂದರೆ ತಾವು ಕೂಡ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡತ್ತಾಳ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಬಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಅಂಥೇಳಿ ತಾವು ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು। ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆದಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಗಳಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ನಾನು ಕಳ್ಕಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ। ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಮಾನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿದೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಲಿಬೇಕು। 50% ಸರ್ಕಾರ। पिता ने आरोपी फयाज के एनकाउंटर की मांग की है। एक पिता बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहा है। पिता साफ साफ कह रहे हैं कि लव जिहाद में फयाज ने बेटी नेहा को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार घटना को सामान्य क्राइम की घटना मानकर चल रही है, जिसके बाद बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये मतांतर के साथ देशांतर भी चाहते हैं। ये लड़की निर्दोष थी, ये लड़की पढ़ाई करती थी, उसको वो लड़का ने, माइनॉरिटी लड़का ने लव जिहाद में फंसाना चाहते थे, वो नहीं सुनी। इसके लिए उसका कारण कॉलेज का कैंपस का अंदर उसको मर्डर किया। मुझे लग रहा है ये लव जिहाद का पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि मतांतर के साथ साथ देशांतर करना चाहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, व्यक्ति है। फिलहाल आरोपी फयाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, लेकिन जिस तरह से कॉलेज कैंपस में आरोपी फयाज ने नेहा को चाकुओं से गोदा और पिता कांग्रेस पार्षद होते हुए भी बेटी की हत्या की वजह लव जिहाद बता रहे हैं, उस पर कर्नाटक की सिद्धा सरकार पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस पूरे मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट आपने देखी और सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी प्रशोभ का, जो कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशोभ, देखिए, रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई और जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है वो भी बताया, लेकिन सिद्धा सरकार कहीं न कहीं इस पूरे मामले में अब घिरती हुई नजर आ रही है। कैसे संभालेंगे? अभी चुनाव का महीना भी चल रहा है, अभी कुछ ही दिनों में यहाँ का फेज 2 इलेक्शन भी चल रहा है, तो इसी समय ये आरोप जो कांग्रेस सरकार के ऊपर लगा है, इनको एक कवर अप करने के लिए बहुत सारे प्रयास भी कर रहे हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने बताया कि ये एक सामान्य क्राइम है, यहाँ पर जांच होता है और यहाँ का कानून सुव्यवस्था, मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सभी परफेक्ट है। ये देखिए कवर अप करने का एक प्रयास कर रहे हैं। अब मतलब इसके साथ साथ बीजेपी नेता ने यहाँ का सरकार को बहुत सारे गालियां भी दे रहे हैं और प्रश्न भी उठा रहे हैं कि यहाँ का पिछले 2 महीनों से लगातार क्राइम्स होने जा रहे हैं, वो चाहे रामेश्वरम का ब्लास्ट हो या नेहा का मर्डर हो और अल्लाह अकबर का नारा लगना चाहिए, वो क्राइम हो, या यहाँ का पूरा क्राइम रेट बढ़ रहा है। तो यहाँ का बीजेपी का नेता सभी ने यहाँ पर
एक आरोप भी लगा रहे हैं। यहाँ के तुष्टीकरण का राजकारण सिद्धरामैया के नेतृत्व का सरकार कर रहे हैं। जी प्रक्षोभ, बिल्कुल आरोप यही लगाया जा रहा है कि एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उससे साफ हो रहा है कि कट्टरपंथी तत्व जो हैं वो बेखौफ हैं और पूरी तरह से हावी हो चुके हैं और इसी वजह से इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं। अगर बात की जाए कानूनी पहलू की तो क्या कुछ फयाज के खिलाफ कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और उसे सजा मिले इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अभी तक सिर्फ मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं, पर निरंजन हिरेमठ मतलब नेहा हिरेमठ के पिता निरंजन हिरेमठ ने आरोप भी लगाया है और कंप्लेंट भी दिया है। फयाज के पीछे और भी 4 लोग यहाँ पर शामिल है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। यहाँ के पीछे एक लव जिहाद का एक एजेंडा है और इसके लिए ये क्राइम हुआ है और इसके लिए ये मर्डर भी हुआ है। अभी एफआईआर में स्टेटमेंट ले चुके हैं। इसके पूरा एक जांच कर रही है। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर भी बता रहे हैं कि ये एक नॉर्मल क्राइम है, पर वहां का पुलिस पूरी तरह का 2-3 एंगल से जांच कर रही है। 14 दिन का जुडिशियल कस्टडी भी हो चुका है, पर ये जांच सिर्फ ये केस को आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई अब इस पूरे मामले को आप देखिए कानून ने अपने हाथ में ले लिया है। डीके शिव कुमार भी ये कहते नजर आए कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से आज भी देख रहे हैं कि जी परमेश्वरा के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है राज्य में उसको कैसे संभाला जाएगा? जरूर, ये एक बड़ा प्रश्न अभी खड़ा हो रहा है कर्नाटका में, क्योंकि कर्नाटका ये जाना जाता था कि ये कल्चरल स्टेट है, ये एक पीसफुल स्टेट है, पर 2 महीनों से रामेश्वरम ब्लास्ट के साथ साथ अल्लाह अकबर का नारा और हनुमान चालीस पढ़ने का हनुमान चालीस लगाने के बाद वो का हाथापात हुआ। ये सब यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो दिन दे दिन का खराब हो रहा है। ये बीजेपी का आरोप लग रहा है। और इसके साथ साथ एबीवीपी मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो स्टूडेंट विंग है, वो भी अभी बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ कर्नाटका प्रो कन्नड़ा प्रोटेस्टर्स भी इसका एक मतलब सॉल्यूशन मांग रहे हैं कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको संभालना चाहिए, ऐसा एक मांग। बहुत शुक्रिया प्रक्षोभ, इस पूरी जानकारी के लिए। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देखिए कर्नाटक के हुबली में किस तरह से कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या के बाद विरोध और तेज हो गया है। आरोपी फयाज की मां ने अब कहा है कि फयाज को सजा मिलनी ही चाहिए और इसके अलावा लड़की के पिता ने मांग की है कि आरोपी का एनकाउंटर हो। तो नेहा के पिता की ये मांग है। जी न्यूज़।